हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा और इस वीडियो लेक्चर में अब हम शुरू करते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस और बिलो द लाइन आइटम, जो इसका अनदर नेम है, ऑल्टरनेटिव नेम है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या है, ध्यान से देखिए। दीज आर द ट्रांजैक्शंस which is undertaken by the government in order to keep बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है ना, कभी कभार डेफिसिट आ जाता है तो कभी सरप्लस आ जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जितने भी ट्रांजैक्शंस, यानी कि सरप्लस को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर डेफिशिएंसी को फिनेंस करने के लिए जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारी गवर्नमेंट के द्वारा या मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा करे जाते हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बीओपी की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए करे जा रहे हैं, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। बीओपी में अगर कोई कमी आ गई है, डेफिसिट आ गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस करे जा रहे हैं, जैसे हम क्या करेंगे, रिजर्व में से पैसा निकाल करके कहां डाल देंगे, बीओपी में। कब? अगर बीओपी में क्या आ रही होगी, कमी। बताया था ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, वो हमारे क्या होते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस are the transactions which are undertaken by the government। क्यों करे जा रहे हैं? ताकि बीओपी की आई डिसइक्विलिब्रियम को या बीओपी की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। उसके बाद देखिए, ये उन्होंने फिर कह दिया कि टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अगर बीओपी में बाय चांस डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है तो उसको हम इन तरीके के ट्रांजैक्शन से करेक्ट कर सकते हैं। तो इनका मेन मकसद बीओपी की पोजीशन को मेंटेन करना है, ना कि प्रॉफिट कमाना। उसके बाद जैसे कि वो ये कहता है कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आती है, डेफिसिट आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो कंट्री बीओपी के डेफिसिट को कैसे मीट करेगी? तो या तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करेगी, उसका सहारा लेगी, या तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से विड्रॉल करेगी, या फिर उसमें क्या करेगी, एडिशन करेगी, यही तो पढ़ा था। या फिर वो आईएमएफ से बोरो करेगी, या फिर फॉरेन की मॉनेटरी अथॉरिटी जितनी भी हैं उन सब से बोरो करके इसका पूरा का पूरा मेंटेनेंस कर देगी। इस डिसइक्विलिब्रियम जो हमारे बीओपी में आया है उसको करेक्ट कर देगी। तो आपको बस समरी में इतना कहा जाता है कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जिसका अनदर नेम बिलो द लाइन आइटम्स है। बिलो द लाइन आइटम क्यों है? क्योंकि ओवरऑल बैलेंस निकालने के बाद फिर बीओपी को हमें पता चल जाता है कि उसमें सरप्लस आया या डेफिसिट, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कौन से ही होते हैं, एट लास्ट अकोमोडेटिंग होते हैं। तो इसलिए इसको हम बिलो द लाइन आइटम भी कहते हैं। उसके बाद ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग में डिफरेंस क्या है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। भाई ऑटोनोमस, उसने कहा कि ये प्रॉफिट मकसद से है, प्रॉफिट के मोटिव के लिए करे जाते हैं। और अकोमोडेटिंग बीओपी में आए डिसइक्विलिब्रियम, चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का सहारा लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं, वो नॉट इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं। कहने का मतलब ये है, इनका बीओपी की पोजीशन से, बीओपी में सरप्लस हो या बीओपी में डेफिसिट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन वाले ट्रांजैक्शंस का बीओपी की सरप्लस है या बीओपी की डेफिसिट है, तो उससे लेना देना है, क्योंकि हम ये ट्रांजैक्शन कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि उस पोजीशन को मेंटेन कर सके। सो दे आर लिंक्ड विद बीओपी, दे आर नॉट लिंक्ड विद बीओपी पोजीशन। उसके बाद ये करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस दोनों को इंक्लूड करते हैं, चाहे करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हो चाहे कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन हो। ये केवल कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जैसे इसका एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का विड्रॉल वगैरह है ना, एडिशन, इसका अल्टरनेट नेम क्या है, इसको अबव द लाइन आइटम कहते हैं, इसको बिलो द लाइन आइटम कहते हैं। होप सो आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम क्या है। तो अब हम फटाफट से देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड तो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। आपकी कंट्री में गुड्स का एक्सपोर्ट कितना हुआ, आपकी कंट्री में गुड्स का इंपोर्ट कितना हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आपको बताएगा उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का अनदर नेम क्या है, ट्रेड बैलेंस भी इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ट्रेड बैलेंस। और ये भी सरप्लस में भी हो सकता है और
डेफिसिट में भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस कह लीजिए या ट्रेड सरप्लस कह लीजिए, और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कह लीजिए या फिर ट्रेड डेफिसिट कह लीजिए, एक ही बात है। अब डेफिसिट कब होता है, सरप्लस क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, केवल और केवल विजिबल आइटम को ही इंक्लूड करता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस, और वो भी केवल क्या, गुड्स, तो इसलिए ये केवल विजिबल आइटम को ही रिकॉर्ड करता है, कंपोनेंट इसका बस केवल विजिबल आइटम है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट की मैंने कितने अकाउंट बनाए थे, दो, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को लेकर के चलता था, और कैपिटल अकाउंट कैपिटल ट्रांसफर को लेकर के चलता था। तो इसमें सारे आएंगे, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करंट, कैपिटल, सारे कंपोनेंट इसमें आ जाते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम जस्ट विजिबल आइटम ही लेकर के चलेंगे, दैट इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद कैपिटल ट्रांजैक्शंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहता है जी मैं तो केवल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बीच का डिफरेंस बताता हूं। आपकी कंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, बोरोइंग हुई, कुल मिलाकर के कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड नहीं करता। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना आपने कहां सीखा था, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में सीखा था, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए बीओपी बैठा है। तो बीओपी कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, बीओटी तो केवल विजिबल आइटम को ही रिकॉर्ड करता है, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। स्कोप देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का नैरो स्कोप है, क्योंकि ये विजिबल आइटम तो इसमें भी आ रही है ना, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो बीओपी का पार्ट है, तो इसलिए इसका एक नैरो स्कोप है, और बीओपी एक लार्ज है, इसका वाइड स्कोप है। सेटलमेंट, अगर बीओटी में कोई अनफेवरेबल आ जाता है, यानी कि बीओटी डेफिसिट में चला गया, तो अगर मेरा बीओपी सरप्लस में है, फेवर में है, तो उसको फेवरेबल बीओपी से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से बैलेंस करा जा सकता है, उसकी सेटलमेंट करी जा सकती है। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई अनफेवरेबिलिटी नजर आ रही है ना, लेकिन मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, तो आप सोच रहे हो बैलेंस ऑफ ट्रेड से उधर हम कर देंगे फिनेंसिंग, नहीं, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड से सेटल नहीं करा जा सकता। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर अनफेवरेबल में है तो फेवरेबल बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको सेटल कर सकता है, लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल में है और बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल में है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उसको सेटल नहीं कर सकता, चाहे ये फेवरेबल में क्यों ना हो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में बी सेटल बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी सेटल्ड बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो होप सो आपको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर कवर अप हो गया होगा, ऑटोनोमस, अकोमोडेटिंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जितना भी हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है, सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आने की संभावना है वो करेंगे। सो प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे। तब तक आप ये सारे के सारे लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए, फिर एमसीक्यूज हम तभी ही तो कर पाएंगे। राधे राधे।